तो खबर रांची से है। इंटरनल ऑडिट में फेल हुई है 108 एम्बुलेंस। तो आपको बता दें कि एम्बुलेंस के अंदर खराब मिली है सक्शन मशीन। सिर्फ 10 एम्बुलेंसों की रैंडम जांच का ये नतीजा है। सिविल सर्जन ने एजेंसी को बुलाकर फटकार लगाई है। हर महीने एजेंसी को 4 करोड़ का भुगतान किया जाता है। रघुवर सरकार के समय में ये करार हुआ था। अब कबाड़ हो चुकी है। 108 एम्बुलेंस मेंटेनेंस नहीं कराती है एजेंसी। तो रघुवर सरकार के समय में ये करार किया गया था, लेकिन एजेंसी जांच नहीं करती है, मेंटेनेंस नहीं करती है। कबाड़ हो चुकी है 108 एम्बुलेंस। और संवाददाता शहनवाज इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, इंटरनल ऑडिट में फेल हो गई है 108 एम्बुलेंस। 108 एम्बुलेंस को इमरजेंसी में बुलाया जाता है। एम्बुलेंस का तो मतलब ही है इमरजेंसी में बुलाए जाने वाला वाहन। लेकिन अगर इसकी बात करें 108 की, तो ये कहा जाता है कि 18 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। पहुंच के भी क्या होगा जब ये कबाड़ हो चुकी है? जी हाँ ज्योत्सना, 108 एम्बुलेंस एक भरोसे का नाम है। अगर कोई व्यक्ति 108 नंबर पर डायल करता है तो कंट्रोल रूम से उसको अच्छा रिस्पांस मिलता है और उसके गंतव्य स्थान पे एम्बुलेंस भेजी जाती है। और एम्बुलेंस जो है उसके अंदर 2-4 कंपोनेंट ऐसे हैं जो होने ही चाहिए, उसके बाद ही उसको एम्बुलेंस बनाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो सक्शन मशीन होती है। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर आत्महत्या करने के लिए प्रयास के तौर पर अगर जहर खा लिया है तो रास्ते में ही उसको पंप से सक्शन करके उसके पेट के अंदर के मटेरियल को बाहर निकालने की जो मशीन होती है वो एक आवश्यक, अति आवश्यक कंपोनेंट है एम्बुलेंस का, किसी भी एम्बुलेंस का। वो खराब पाई गई है। इंटरनल ऑडिट कराई रांची सिविल सर्जन कार्यालय के ACMO 2 ने खुद किया। इसकी 10 रैंडम एम्बुलेंस को बुला के अचानक इसकी जांच की गई तो पाया गया कि उसमें अक्सर की सक्शन मशीन ही खराब थी। इसके अलावा और जो कंपोनेंट होते हैं वो भी उसके अंदर खराब पाए गए हैं। इसको लेकर चूंकि इंटरनल ये बात थी, इसलिए सिविल सर्जन ने अभी से 2 घंटे पहले एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने ऑफिस में बुलाकर उनको एक पत्र भी दिया है, वार्निंग लेटर भी इशू किया है और कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा है कि किसी की जान से कोई खिलवाड़ करे इसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कि राज्य भर में 108 एम्बुलेंस काम करती है। 330 के आसपास इसकी संख्या है और 330 108 एम्बुलेंस के लिए पर मंथ, जी हाँ पर मंथ झारखंड सरकार 4 करोड़ रुपए एक प्राइवेट एजेंसी को देती है। 4 करोड़ रुपए महीना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको दिया जाता है और उसके साथ ये शर्त बंधी हुई है कि वो अपनी एम्बुलेंस को बिल्कुल अप टू डेट रखे। एम्बुलेंस ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर साफ सफाई और हाइजीन तो सबसे पहली शर्त है। और साफ सफाई और हाइजीन में भी एम्बुलेंस फेल कर गई हैं। जो डिपार्टमेंटल ऑडिट ACMO रांची ने किया है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें ये बात बताई है। हालांकि ये इंटरनल बात थी, शेयर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने किसी तरह रिक्वेस्ट करके फॉर द सेक ऑफ पब्लिक ऑफ झारखंड की गरीब जनता के हित में हमने उनसे आग्रह किया कि आप इसको सार्वजनिक कीजिए। अगर आपने हिम्मत की है जांच करने की तो आप इसको सार्वजनिक कीजिए, क्योंकि आपने आधिकारिक रूप से जांच की है। सरकार आपको इसके लिए अपॉइंट किया है और आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो वो मान गए। और सिविल सर्जन ने भी बाद में हमें कोऑपरेट किया और बताया कि हमने एजेंसी संचालक को बुलाया है। आप इमेजिन कर सकती हैं 2017 में शायद इसका एग्रीमेंट करार हुआ था रघुवर सरकार के समय। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एम्बुलेंस हैं, 350 के आसपास एम्बुलेंस हैं, वो भी सरकार की संपत्ति है। एजेंसी ने नहीं दिया है। एजेंसी के पल्ले से कुछ भी खर्च नहीं होता है, सिवाय 10-5 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, कॉल सेंटर बनाए हुए हैं। डोरंडा सदर अस्पताल, डोरंडा में जो अस्पताल है
डोरंडा अस्पताल के पास ही सामने ऑफिस है इनका, और वहीं से ये संचालित करते हैं पूरी एम्बुलेंस सेवा को। और वहाँ पूरे 330 जो एम्बुलेंस के जो चालक हैं, अभी एक एक करके हम बाकी दिनों में भी आगे खुलासे करेंगे, रैंडम चेकिंग करेंगे, देखेंगे कि आखिर इनके जो चालक हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल। क्योंकि एम्बुलेंस का जो चालक होता है, एम्बुलेंस की बात करें तो ये जो जांच हुई ये महज 10 एम्बुलेंस की हुई, तो क्या हम ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो एम्बुलेंस है वो भी कमोबेश इसी तरीके के होंगे? बेशक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रैंडमली 10 एम्बुलेंस की जांच की गई है बुला करके। तो आप समझ सकते हैं राजधानी रांची जहां पर मेंटेनेंस की फैसिलिटी है वहां की एम्बुलेंस का ये हाल है, तो सिमडेगा की एम्बुलेंस का क्या होगा, गढ़वा की एम्बुलेंस का क्या हाल होगा, आप तालझारी की एम्बुलेंस का क्या होगा, दुमका की एम्बुलेंस का क्या होगा, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कहीं ना कहीं तैनात हैं, इस स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात होती हैं। तो एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब इस एजेंसी को तुरंत कॉल किया जाए, क्योंकि कौन लोग हैं जो 4 करोड़ रुपया पर मंथ पे कर रहे हैं और ये जांच भी नहीं करते कि आखिर एजेंसी अपनी सेवा कैसे दे रही है। बिल्कुल शहनवाज, किस तरीके से एजेंसी ये काम कर रही है। देखिए, करोड़ों रुपए जो जनता के पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, एजेंसी की जो पॉकेट है वो भर रही है, लेकिन जनता के हाथ बिल्कुल खाली है। देखिए, स्वास्थ्य सुविधा हर एक जनता, हर एक नागरिक का अधिकार है और उसको लेकर के ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें अगर ये जांच नहीं होती तो शायद ये पता भी नहीं चल पाता। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शहनवाज। तो आपको बता दें कि हर महीने एजेंसी को 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है और भुगतान होता है लेकिन मेंटेनेंस जीरो है, मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से 108 एम्बुलेंस कबाड़ हो चुका है। अभी 108 वाले को बुला के मैंने बात भी की, उनको लेटर भी दिया है उनके एजेंसी को। उसमें उन लोगों का सक्शन मशीन ख़राब है, तो वो लोग बता रहे हैं कि सक्शन मशीन नहीं ख़राब है, वो बैटरी ख़राब है, इसलिए ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर वो बैटरी ख़राब रिप्लेस कीजिए और नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी रिप्लेस कीजिए। मैंने ऐसा कुछ ऑडिट कराया था। बता दें आपको कि रघुवर सरकार के समय में ये करार किया गया था, एजेंसी को दिया गया था मेंटेनेंस का जिम्मा। करीब 350 एम्बुलेंस हैं, 108 जो त्वरित आप तक पहुंचते हैं, आपात सेवा आपको देने के लिए ये एम्बुलेंस है। लेकिन जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि ये एम्बुलेंस जीवन रक्षक नहीं है, ये कबाड़ हो चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।